वहां के राजा उमर सिंह थे, उनके दो पुत्र थे, जेवर सिंह और नेवर सिंह। एक पुत्र थी, उसका नाम था छवलदेव। आज जेवर सिंह और नेवर सिंह की शादी और सिरसा पाटन से हुई थी। कुंवरपाल की लड़की थी काछिल और बाछिल। आज जेवर सिंह की शादी तो यानी बाछिल के साथ में हो जाती है, और जो नेवर सिंह थे उनको यानी काछिल के साथ में आज शादी करके और दोनों जने देश से भागण की लौट कर आ जाती हैं। आज मैया बाछिल ने और राजा जेवर ने बहुत भारी तपस्या करी थी गुरु गोरखनाथ की, और तपस्या करने के बाद में आज गुरु गोरखनाथ ने जाकर के गूगल दिया था कि जाओ तुम्हारे महलों में बड़ा बलशाली पुत्र पैदा होगा। आज और ये आगे हमारे पहलवान साहब हैं करूपाल पहलवान जी, ये 50 रुपया और ये देवता महाराज को दान करते, देवता महाराज रखे। आज गुरु गोरखनाथ ने गूगल दिया था कि जाओ तुम्हारे महलों में बड़ा बलशाली पुत्र पैदा होगा। आज कुछ दिनों के बाद में तो मैया बाछिल के उधर से जाहरी महाराज का जन्म हो जाता है। तो उनकी शादी और गढ़बुंदी से हुई थी, राजा संजय की लड़की थी रानी सीरियल। आज किस तरीका से रानी सीरियल शादी करके और देश भागण की लौट कर आ जाती है। और क्या होता है भैया आगे, बोलो जाहरी महाराज की है के रानी सीरियल भोरे पत की प्यारे रानी सीरियल
मौसेरे भी थे। इन अर्जुन और सुरजन क्योंकि उन्हें छल और कपट से गुरु गोरखनाथ से वरदान लिया था, तो वे गुरु गोरखनाथ कह गए थे कि जैसे तेरे छल से मुझसे वरदान लोगे उसी तरीका से छल से तेरे दोनों बेटा मारे जाएंगे। आज वही घड़ी वही टाइम आ जाता है। इधर तो चाहरी महाराज वन में शिकार खेलने चले जाती है। इधर जब अर्जुन सुरजन ने दोनों भाइयों ने जब जैसी रानी सिंह को जब देखा तो उनकी नियत में पाप आ जाता है। कहने लगे भैया अर्जुन, अगर घर के चाहर के लिए मार देंगे तो देश बागल की जितनी भी राजधानी है और घर के नाम हो जाएगी, उस श्रीलकड़ी के घर में दे देंगे। तब अर्जुन ने कहा कि भैया सुरजन ये बता जहर के लिए कैसे मारेंगे? तो अर्जुन कहने लगा कि सुनो, आज जहर वन में शिकार खेलने के लिए गया है, चलते दोनों भैया और वन में चल करके और जहर के मारेंगे। आज दोनों भैया मशवरा बना करके और वन के लिए चले जाते हैं। जाकर के वन में और जहारी महाराज को ढूंढा और कहने लगे भैया तुम्हें सुबह से शाम होने को जा रही है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है और ये लो खाना खा लो। आज जैसी जहारी महाराज ने और जैसी वे लड्डू खाए थे तो आज जहर को आलस आ जाता है और मूर्छा खा करके और धरण पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद में और कुछ ही देर के बाद जब होश में जब आए थे तब नीला घोड़ा ने बताया कि भैया तेरे मौसेरा भैया चचेरे भैया तेरे मारने के लिए और ये जहर बनाकर के लड्डू लेकर के आए हैं। आज जब इतनी बात सुनी तो जहर के गुस्सा आ जाता है और जहर ने निकाल करके अपना खाड़ा और अर्जुन और सुरजन को दोनों का मुंह से बियाबान जंगल में काट देते हैं। आज दोनों भाइयों को जान से मार दिया जहर ने। इधर महलों में माता बाजकी के पता चल जाता है कि मेरे दो बहनों थे और जहर ने मार दिए। आज मैया वाछिल और किस तरीका से परवाना लिख करके और दरवाजे में टांगते और क्या होता भैया आगे तो और जहर भी महाराज के लिए परवाना लिख करके दरवाजे में टांग देती है और के 12 साल का वनवास और जियत जियत में मुक्त खाना। आज जहरी महाराज अपने नीला घोड़ा पे सवार होकर के और जब देश भागवत के लिए जब आए तो दरवाजे में टंगा हुआ देखा परवाना। तो आज जहरी महाराज अपने नीला घोड़ा के लिए और वापस लौटा देते हैं। इधर जो महलों में और जो रानी जो श्री जो थी आज उन्हें पता चल जाता है कि हमारी